अभी देखो हम देखते हैं आई लेंस। ये आपका क्या है, ये आई है, समझ रहे हो। अब ये आई है और यहाँ पे हमने एक मान लिया कि ये हमारा क्या हो गया, आई लेंस हो गया। क्लियर है। अभी हम पूरी आई फॉर्म नहीं कर रहे बेटा, है ना, क्योंकि हमें बस आई लेंस का यूज है। अब देखो कि जो भी रेज आ रही है, जो भी रेज आ रही है ना, वो रेज का इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। रेटिना में। तो रेटिना पर यदि ये रेज मिल रही है तो इमेज फॉर्म होगा रेटिना पर। इसको हम बोलते हैं करेक्ट आई। इसको हम क्या बोलते हैं, करेक्ट आई। करेक्ट आई। तरीका का है तो हम उसको बोलेंगे कि आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि ये फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाए, कैसे डिस्टर्ब हो जाए, कि ये जल्दी कन्वर्ज हो जाए, क्या हो जाए, जल्दी कन्वर्ज हो जाए इस तरीके से, ठीक है, जल्दी कन्वर्ज हो गया, तो ये भी क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है। और यदि ये लेट कन्वर्ज हो, क्या हो, लेट कन्वर्ज हो, इस तरीके से। सर जैसे कि सर पहले कन्वर्ज हो गई तो जो वो जो अपनी इमेज बनेगी वो लेस मतलब कम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्टेड आई। क्या बोलते हैं, डिफेक्टेड आई। तो हमेशा इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। हम बात करते हैं मायोपिया। किसकी बात करते हैं, मायोपिया। मायोपिया। सर जो सही इमेज बना रही थी सर रेटिना पे, उसका नाम क्या बताया था सर आपने? सही इमेज बना रही है तो कोई नाम थोड़ी था। अच्छा, नाम नहीं था। करेक्ट आई, नॉन डिफेक्टिव आई, करेक्ट आई। अब जैसे मान लो अब कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि कोई चीज, दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा जल्दी कन्वर्ज हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये आई करेक्ट है या नहीं है, नहीं है सर। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोला हमने, मायोपिया। तो इसको बोलेंगे डिफेक्ट आई, मायोपिक डिफेक्ट आई। क्या बोलेंगे इस डायग्राम को, मायोपी डिफेक्ट आई। मायोपी डिफेक्ट आई। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये लेंस जल्दी कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये लेंस क्या कर रहा है, आप जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, पर्सन दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाता है। पर्सन नॉट एबल टू सी, पर्सन नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। इस पर्सन को क्या होता है, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती है, ठीक है। मतलब उसका नियर पॉइंट क्या हो गया है, पास आ गया है, ठीक है। जैसे देखो नॉर्मल पर्सन को कितना दूर का क्लियरली दिखना चाहिए, नियरेस्ट 25, सेंटीमीटर। लेकिन उस पर्सन को 20 तक का ही क्लियरली दिख रहा है। आ गई बात सुन में, ठीक है। हाँ, आइडियली फार पॉइंट कहाँ तक का होना चाहिए, 25 इंफिनिटी तक का। लेकिन इस पर्सन का कितना हो गया है, 2 मीटर 3 मीटर, मतलब 3 मीटर के बाद वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्लर देखेगा, क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया। क्या होता है, पर्सन नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, क्लियरली उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम का कॉज क्या है, क्यों हुआ ये, देखो क्या होता है कि कॉज ये हो गया कि फोकल लेंथ ऑफ आई क्या हो गया, डिक्रीजेस। फोकल लेंथ क्या हो गया बेटा, कम हो गई सर। डिक्रीजेस। या फिर ये जो डिस्टेंस है लेंस और रेटिना की, ये डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज। दोनों हो सकता है। फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है और डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेस, ठीक है। या फिर इसको, इस वाले सेकंड वाले पॉइंट को इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं, आई बॉल। तो हम लिख सकते हैं इसको साइज ऑफ आई बॉल
increases. ठीक है, समझ में आया बेटा इसका कॉज? सर आई बॉल क्या होता है? आई बॉल, इस पूरे साइज को आई बॉल बोलते हैं, जो आई का ये पूरा है सब होता है कि नहीं, ओके सर। ये आई बॉल। तो इसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, रेस को और जल्दी मिलाना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है, बताओ। और थोड़ा स्प्रेड करना। स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड कौन करता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सर कॉनकेव। 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 हाँ बेटा, अब कोई कॉन्वेक्स बोला, अब उसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव का काम ही नहीं पता है तो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है सर ना? कॉनकेव होगा, अंदर की साइड मुड़ा हुआ है। हाँ, अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, कॉनकेव लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉनकेव। कॉनकेव। तो अब क्या होगा कि ये कोई रेस आई है ना, ये कोई रेस आई, ये रेस क्या होगी, थोड़ी सी डाइवर्ज। और थोड़ा डाइवर्जेंट। थोड़ी सी डाइवर्ज होगी। ठीक है, और अब जाके ये क्या होगी, प्रॉपर कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज। कन्वर्ज। ठीक है, आ गई बात सुनने? तो इसको हम बोलेंगे मायोपिक करेक्ट आई। क्या बोलेंगे? सर ये जो आपने आगे ऐसी लेंस लेंस लगाई जो है सर, ये चश्मे कॉन्वेक्स है? चश्मों में लगती नहीं होगी। बेटा, कॉनकेव है। सर ऐसी लेंस चश्मों में लगती होगी। बेटा दोनों लगती है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि सबका इलाज एक ही करोगे। नहीं नहीं, ऐसी कुछ। हाँ, नहीं सर, जो आपने सर आगे मिरर लगाया है सर, वो तो वही है ना, कॉन्वेक्स। सर कॉनकेव। कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पहचान नहीं है क्या आपको? नहीं सर, जो आपने मिरर लगाया है सर, उसकी क्या? मिरर कहाँ लगाया? लेंस है। ये लेंस तो आई का अंदर का ही है ना, उसमें तुमने क्या लगाया, भगवान ने लगा के दिया ना वो तो। अच्छा सर, मतलब ये कॉन्वेक्स मतलब, अच्छा तो समझ गया भगवान ने सर। लगा के दिया है बेटा, है ना, इसमें हम ओके। कुछ नहीं कर रहे, ये तो दे सर दिया वो भगवान ने। समझ रहा है, जो आपने ये कॉनकेव लेंस लगाई है वो कॉनकेव मिरर समझ रहे हैं सर। लेंस है यार, मिरर नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्शन क्या है, यूजिंग कॉनकेव लेंस इन स्पेक्टिकल्स। ठीक है, स्पेक्टिकल्स की स्पेलिंग सही है? हाँ, यस सर सही। यूजिंग फोकल लेंथ ऑफ, एक और चीज लिखना पड़ेगी, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई भी फोकल लेंथ का आप लगा दोगे, है ना। और इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, यूजिंग कॉनकेव लेंस और सुटेबल आएगा ही बात समझ बेटा, करेक्शन आया समझ में, क्या किया हमने? तो यंग एज में जो भी प्रॉब्लम होता है वो कौन सा होता है, मायोपिया होता है। क्या होता है, मायोपिया। मतलब हम में से जो मैक्सिमम लोग हैं उनको ये वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती है, पास की चीजें हमें क्या है, क्लियरली दिखती है ना। मतलब नॉर्मल पर्सन को जो 25 पे क्लियरली देखना चाहिए, वो हम क्लियरली कहाँ पे देखते हैं, लेस देन 20, 15 अलग अलग होगा, है ना। जिसका जितना ज्यादा आंखें खराब होगी उसको उतना जितना नियर पॉइंट कम आता जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा, चलो एग्जाम, ये वाला नोट हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो एज के साथ क्या होता है, मान लो ये हमारा आई लेंस, ये क्या है, हमारा आई बॉल है ना, और यहाँ पे क्या है, आई लेंस है। अब हमारी एज बढ़ेगी तो हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स बढ़ते हैं, यस मतलब सर। हमारा आई बॉल भी बड़ा होगा, लेंस भी बड़ा होगा, हर चीज बड़ी होगी, है ना। अब हो सकता है कि ये वाला पार्ट ज्यादा बढ़ गया हो लेकिन फोकल लेंथ नहीं बढ़ा, ये हो सकता है फोकल लेंथ ज्यादा बढ़ गया हो, उसी के करस्पॉन्डिंग आई बॉल का साइज नहीं पड़ा, है ना। तो अनयूनिफॉर्म ग्रोथ होती है ना, नॉन यूनिफॉर्म यदि ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से हमारे जो स्पेक्स के पावर हैं वो क्या होते हैं,
चेंज होते रहते हैं। आई बात समझ में? ओके सर। जैसे एज के साथ हमारे क्या होते हैं, आई का नंबर चेंज होता है। यस सर। यस क्यों सर। होता है कि यदि हमारी आई क्या होती है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म। इंक्रीज नहीं हो रही है ना। तो इसके लिए हाँ, अब आपने देखा होगा स्पेक्स के नंबर चेंज होते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स के हमारे स्पेक्स के नंबर चेंज होते हैं जल्दी जल्दी? नहीं सर। नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी एज, जो हमारी बॉडी का जो ग्रोइंग एज होती है वो कहाँ तक होती है, 20-25 तक, यस सर। है ना। उसके बाद तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ग्रोइंग बंद हो जाती है ना। बंद हो जाती है। तो बंद हो जाती है तो फिर उसका आईबॉल का साइज भी चेंज नहीं होता, फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होता, तो सब स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब तक ग्रोइंग एज होगी तब तक स्पेक्स के नंबर हर 1-2 साल में क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। चेंज क्लियर है? होते। अब समझ में आया? ठीक है। यस सर। तो बादाम खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है क्या? सर वो दूर का ये प्रॉब्लम है या पास की? क्या बेटा? सर जो आपने मायोपिया बताई थी सर, ये दूर की प्रॉब्लम है या पास की? क्या लिखा है बेटा, पढ़ो क्या लिखा है। पर्सन नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पा रहा है ना। ओके सर, ओके सर। इस मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है। क्या है? शॉर्ट साइटेड। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हो गई है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई है ना। सेकेंड प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग या फार। सर हाइपर मेरोपिया लिखा है। मेट्रो एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर आपने मायोपिया के हिंदी में वो बताया ना, मोतियोबिंद। नहीं 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 नहीं, कैटरेक्ट का बताया बेटा। अच्छा, कैटरेक्ट का बताया, ठीक है सर। लॉन्ग साइटेडनेस, अब देखो लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है कि पर्सन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन को? पास की चीजें नहीं पास की चीजें देख नहीं सकता वो, हाँ, कम क्लियरली। पर्सन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली but can see far objects दूर की चीजों को क्लियरली देख पा रहा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर आपने ये पीओबी क्या लिखा है सर? पीडब्ल्यूबी कहाँ लिखा है यार? सर वो सर प्रॉब्लम लिखा है सर ने, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ओके ओके। प्रॉब्लम, कॉज और करेक्शन, तीनों चीजें आपको लिखना है ना। तो याद रखा करो यार, बार बार इसे पूछा मत करो। ये आपने क्या लिखा? हाइपर मेरोपिया। मेट्रो, METRO सर एक बार स्पेलिंग बता दो। लिखा तो है क्लियरली यार। अब इसमें देखो बेटा, पर्सन क्या है, पास की चीजें क्लियरली नहीं देख पा रहा है। उसमें क्या हो रहा है बेटा, पर्सन पास की चीजें क्लियरली दूर कन्वर्ज हो रही है, लेकिन दूर की चीजें वो क्लियरली देख पा रहा है ना। 9:30 से 5:30। तो अब देखो, ये जो प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम में क्या है, पास की चीज तो दिख रही है लेकिन दूर की चीजें में कोई प्रॉब्लम उसको नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरीके का स्पेक्स पहनते हैं। देखा है कभी ऐसा? हाँ सर, देखा है। यस सर, यस सर। क्यों पहनते हैं ऐसा नीचे? क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे है, पास की चीजों को देखने में। किसको देखने में है? पास की चीजों को। तो पास की चीजें उन्हें किससे देखना है? स्पेक्स से देखना है। और दूर की चीजें कैसे देखना है उनको? डायरेक्टली देखना है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसे नीचे पहन लेते हैं ताकि नीचे की चीजें, पास की चीजें वो स्पेक्स से देखें, दूर की चीजें डायरेक्टली देखें। क्लियर है? कई बार आपको ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, आपने उनको 100 रुपए का नोट दिया, कितने का है वो ऐसे दूर करके देखते हैं। देखा है कभी? कितने का है नोट, ऐसे दूर करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कौन सा प्रॉब्लम है? हाइपरमेट्रोपिया है। क्योंकि उनको पास की चीजें नहीं दिख रही है लेकिन दूर की चीजें क्लियरली दिख रही है। तो वो क्या करते हैं, पास की चीजों को कहाँ ले जाते हैं? दूर ले जाते हैं। ठीक है? सर मुझे तो लगता था सर कि वो उसके चेक लिए करते हैं जो नोट गांधी जी का हाँ, उसके इम्प्रेशन लिए भी करते कि हैं, कुछ असली है लोग कि पढ़ने के नकली लिए है। भी करते हैं बेटा, है ना। कि नहीं दिख रहा है तो इसे दूर देखेंगे, है ना।
तो इसके लिए ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो आई लेंस है ये प्रॉपर कन्वर्जिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों हुआ ये प्रॉब्लम, है ना? कॉज क्या है? ज्यादा सही है ना? कॉज क्या है? फोकल लेंथ। ऐसा कि जो लोग का रहता है, जो चश्मा आपने बोला लेंस उसका प्रॉपर नहीं कर पा रहा फोकल लेंस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चश्मा हट जाता है कुछ टाइम के बाद, अगर वो अच्छा लगा रखते हैं उनका फिर कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो सब कहने की बातें होती है। क्या होता है, हमने बोला कि चश्मे का नंबर क्यों चेंज होता है? क्योंकि यदि हमारी जो ग्रोथ होती है, समझ में आ रहा है, ग्रोथ यदि यूनिफॉर्मली हुई तो हमें चश्मे का नंबर आएगा ही नहीं, है ना? अब आपका रेटिना दूर चला गया, फोकल लेंथ नहीं बढ़ा तो प्रॉब्लम है। फोकल लेंथ बड़ा हो गया, लेंस रेटिना नहीं बड़ा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या हो जाता है कि किसी का स्पेक्स लगा तो पहले क्या हो गया, उसका फोकल लेंथ बढ़ गया, रेटिना नहीं बढ़ा तो नंबर आ गया। फिर हो सकता है थोड़े दिन बाद ऐसा हो जाए कि रेटिना बढ़ जाए, फोकल लेंथ नहीं हो, तो उसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा वापस से। सर ऐसा भी तो होता है कि किसी को मतलब बचपन से ही किसी का रेटिना वगैरह बढ़ा रहता है, क्योंकि पैदा होते ही लेंस लग जाता है। हाँ, लग जाता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस और साइज ऑफ आई बॉल, क्योंकि नियरेस्ट वो अच्छा सेंटर है और दूसरी बार थोड़ा बड़ा सेंटर है, डिक्रीजेस। अच्छा सर, अगर बिल्कुल एक आई है वो सही है और अगर उस पे मान लिया 0.5 का एक लेंस अपन ने लगा दिया, हाँ। कॉनकेवेक्स लेंस हाँ, अपन ने पहन लिया, बिल्कुल। तो सर मतलब तो अपनी फिर आई वो वही अडॉप्ट कर लेगी ना, वही? नहीं, हाँ, क्योंकि क्या होगा, ब्लर होगा, ठीक है। अब देखो, हमारा जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने का काम कौन कर रहा है? सिलेरिकल मसल्स। मसल्स क्या करती है? फोकल लेंथ को चेंज करती है ना? अब यदि आपने क्या किया, आपने एक नंबर नहीं था फिर भी गलत नंबर का चश्मा पहन लिया, तो आई को उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए फोकल बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा या बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। तो आपकी आई को क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। उससे क्या होगा, आपकी आई को स्ट्रेस आएगा, है ना? और Yes, फिर sir. क्या होता है, वो रबर जैसा होता है मसल्स, कि फिर जैसे रहना चाहेगी वैसे वैसे उसको हैबिट हो जाएगी, है ना? अच्छा, मतलब वो लेंथ वो नंबर के हाँ, अकॉर्डिंग अपने आप हाँ, चेंज कर लेगी। चेंज कर लेगी, इससे आंखें खराब होती है ना। जैसे आप मान लो गलत नंबर का चश्मा पहनोगे तो स्टार्टिंग में देखो आपको आई पे स्ट्रेस आता है। जैसे आप कभी भी मान लो हमारा आई लेंस चेंज हुआ है ना, मान लो हमने स्पेक्स चेंज किया, नया सेम नंबर का भी आप दूसरा लेंस लगाओगे तो सर हेडेक हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखो 2-4 दिन हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाता है ना? यस सर। सर ऐसा भी फिर तो सर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको मतलब कोई नंबर है ही नहीं वो पहन लेगा तो भी बिल्कुल। तो उसको आदत हमेशा पड़ जाएगी। ऐसे देखो, बच्चे कई बार पेरेंट्स के चश्मे पहनते हैं तो पेरेंट्स मना नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना कि नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? उससे आंखें और खराब हो गई, आंखों पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका कॉज हो गया, करेक्शन क्या है? सर कॉन्वेक्स लेंस को लगा देना। कॉन्वेक्स लेंस। यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और सुटेबल कौन कौन कर रहा है साथ तुम्हारे? फोकल लेंथ। इन स्पेक्टिकल्स, ठीक है। गुंजन झा तो अब देखो, अब हम करेक्ट वाला डायग्राम बनाते हैं। उसके पास क्यों? तो यहाँ पे लगा दिया हमने कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जाना चाहिए था ऐसा, है ना? तो क्या एक ही बार में बेंड होगा? नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होगा, है ना? और अब जाके ये क्या होगा, प्रॉपर कन्वर्ज होगा। देखो आपको बेंड फोकल लेंस की लेंथ। फोकल लेंथ सर ये थोड़ा कन्वर्ज नहीं होगी? सर लेंस से जाने के बाद जो रेज है वो कन्वर्ज नहीं होगी? आपने डाइवर्ज करी है। मैंने डाइवर्ज करी, किसको डाइवर्जिंग दिख रहा है? कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा तो होगा,
क्यों? फिर कन्वर्ज मतलब तो थोड़ा फैल रही है। कन्वर्ज मतलब थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ना, ठीक है। यस सर। अब ऐसे जा रही थी, थोड़ा ऐसे हो गई तो कन्वर्ज नहीं हो गई। सर वो दिख नहीं रही। दिख, आपने एक फोकस एक पॉइंट से आपने लाइन बनाई है हाँ ना। हाँ, इस ऑब्जेक्ट को देखना था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओके सर, आया, ओके सर, दिख गई। तो ये थोड़ा सा ऐसे जाना चाहिए था, तो ये नीचे की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। अब देखो सुनो, यस वो आना था कि जितना वही तो कर रहे थे। जितना रहता है तो उसके हिसाब से कॉन्वेक्स का चार्टर जितना कर्व करना है उसको बिल्कुल हाँ, convert इसलिए तो आपके ज्यादा कर्व करना है तो ज्यादा मोटा लेंस लेना पड़ेगा, ज्यादा पावर का लेंस लेना पड़ेगा, है ना। कम करना है तो कम लेना पड़ेगा। अब देखो, यदि आप डायग्राम में इसको ऐसे बना देते हो, इसको आपने ऐसे मिला दिया, तो फिर प्रॉपर कन्वर्ज करने में प्रॉब्लम आएगी ना, इनसे कल बताया नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम तो थी ना फिर तो, इसलिए इसको थोड़ा सा डाइवर्ज ही रखना। इसको मान लो ज्यादा कन्वर्ज कर दिया तो फिर डाइवर्ज करना पड़ेगा ना, इसलिए डाइवर्ज सही दोनों होता लेंस है। लगानी पड़ेगी। हाँ, हर बात में जितना अब मान लो आपने इसको डाइवर्ज कन्वर्ज कर दिया, आपको कन्वर्ज करने आते हो, तो ऑलरेडी ये यहाँ पे मिल रही थी, तो आपको फिर यहाँ मिलाने के लिए उसको डाइवर्ज करना पड़ेगा, तो फिर तो गलत ही डायग्राम हो गया ना। पैरेलल रेस पैरेलल रेस बना सकते हो, हाँ इसको पैरेलल कर दो, चलो यहाँ तक पैरेलल कर दो, ठीक है। अब जाके फिर प्रॉपर कन्वर्ज कर दो, ठीक है, लेकिन पैरेलल से ज्यादा मत करना, ठीक है। अच्छे के लिए होता है। इस वक्त जब तुम चिकन लाए थे, जब वो रात को लाए थे और हमें पता चला था ना रात को कि यार नहीं मिलेगा, तो सर, हम आप बैठ के समझा रहे थे यार कि जो होता है अच्छे के हाँ। लिए होता है, कुछ अच्छा होगा। तो आपने कहा था ना कि कुछ लोग चश्मा नीचे करके पहनते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नहीं बचता पर फिर तो से। अगर वो ऊपर पहनी तो सर उन्हें तो दूर की चीजें वो भी दिखाई नहीं देगी ऐसे। नहीं बेटा, उनको देखो क्या होता है, दूर की चीजें डायरेक्टली ब्लर दिखने लग जाती है। देखो हमारा फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। अब हमने बोला कि फार साइडेड में जो रेंज है वो दूर चली जाती है। अब इनफाइनाइट से दूर और कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा ना। यहाँ तो जगह कर लिया। मान लो आपने बोल दिया आपका फार पॉइंट इनफाइनाइट था, डबल इनफाइनाइट हो गया, इस तरह का कोई लॉजिक होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, जब वो पर्सन दूर की चीजें देखते हैं तो उनको ब्लर दिखने लग जाता है, क्योंकि उनको क्लियरली दिख रही थी, फिर भी आपने स्पेक्स लगाया, मतलब वो क्या होगा, ब्लर दिखेगा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम के लिए ही वो हायरिंग कर रहे हैं, तो उनको ब्लर दिखता है। तो इसको, इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिक। अभी कंपनियां ऐसे ही करेंगी, वर्क फ्रॉम होम करेंगी, पैसा कम कर देंगी। और ये वर्क फ्रॉम होम रहो आराम से, घर पर भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि मुझे माता चढ़ी तो उस पे सही बात भी है, पैसा थोड़ा कम दे माता चढ़ी है, ये तो नहीं सुना मैंने। घर पे रह लिया, आई चढ़ी, पता नहीं क्या काम बोलते वही होता है सब। पता नहीं यार वो। तो क्या बता रहे हैं तुमको सर यार? ऐसे बोलते ना आँख आई है। अरे ये वो क्या तो समझा बायोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग कीटाणु आ है? जाते हैं, ठीक है, आंखों में कीटाणु आ जाते हैं। सर उसको तो कंजक्टिवाइट हाँ, कंजक्टिवाइटिस और वो होता है वो बारिश में होता है, ठीक है, बारिश में होता है। सर माता ही है तो चिकन होता है। वो चेचक, पता चेचक को बोलते हैं, हिंदी वाले नाम अजीब से। ठीक है। हाँ, अब नहीं आती, अब उसके वो लगते हैं, उसके वैक्सीन लग चुके हैं सबको, पहले नहीं थे वैक्सीन, तब होती थी प्रॉब्लम, ठीक है, कम आते हैं, मतलब पहले तो सबको होते ही थे, है ना। सर वैक्सीन तो सर चेचक नाम से ही लगता है, हाँ ठीक है। और वो इंग्लिश वाले नाम से तो नहीं लगता। अब एक और है प्रिस्बायोपिया। हाँ बढ़िया ही है, क्या दिक्कत होता है, चलते हैं आराम से। बाद में मैंने सुना है कि कहीं बहुत पैसा नहीं होता, ठीक है। फूफा कर रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, प्रिस्बायोपिया। इसका देखो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा बताओ, दूर के और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा फोकल लेंथ कौन चेंज करती है, मसल्स। मसल सर। अब यदि ओल्ड एज में आपकी मसल्स वीक हो गई तो क्या होगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं नहीं होगा। सर फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाएंगे। न तो आप बहुत ज्यादा फोकल लेंथ कम कर पाते हो और नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा पाते हो, केवल एक रेंज में ही कर पाते हो, है ना। यस यस सर। सर। तो रेंज में ही कर पाओगे तो क्या होगा, न तो बहुत ज्यादा पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हो और न ही बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हो, केवल एक रेंज तक के ऑब्जेक्ट देखते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। क्लियर है। तो इसके करेक्शन के लिए यूज करते हैं बाइफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। मतलब जो लेंस है, आपने देखा होगा किसी के यहाँ गोला होता है स्पेक्स में, यस सर।
मेरी दादी ये कहीं पे बोला होगा है ना, क्यों? क्योंकि वो होता है कॉन्वेक्स, वो इसमें गोला सर दोनों होती हैं सर, दोनों लेंस कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि दोनों कॉन्केव होता है कॉन्वेक्स होता है। हाँ, तो पास की चीजें उस गोले से देखना है मतलब कॉन्वेक्स, और दूर की चीजें Convex. आपको रिमेनिंग पार्ट से देखना है कॉनकेव से। क्लियर है? तो देखो Yes, sir. तो प्रॉब्लम क्या है? उसी concept भी पर्सन बोलते नॉट एबल टू सी हैं। उसमें स्टार्ट किया था तो वहां पे क्या है तो प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को बोला उसमें फोटो Very बताया था, मतलब 25 close object. दिलवा दूंगा, फिर आया नहीं। ठीक है, उसके घर के बगल As well as आ जाता तो दिलवा देते फिर फार ऑब्जेक्ट। उसको कोचिंग नहीं करनी थी। क्लियर? किया था उसके लिए मतलब, ठीक है, बट कैन सी मिड रेंज ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया उसमें पैटर्न में सुबह पूरी लेट रिजल्ट आया लगता है कुछ लोगों को। आई बात समझ में? मतलब न तो बहुत ज्यादा पास की चीजें देख पाएगा और न ही बहुत ज्यादा दूर की चीजें देख पाएगा। कॉज क्या है? क्या है बताओ, कॉज क्या है? मसल एक रेंज में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है वीकनेस अच्छा लगा तुम्हारी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इन सिलियरी, है ना, मसल्स क्यों विथ एज। ये प्रॉब्लम किसके साथ होती है बेटा? वीकनेस क्यों होती है? एज के साथ होती है। एंड रिड्यूस आकाश में स्टार्ट दे रहा है, स्टार्ट से ही आकाश में स्टार्ट से स्टार्ट दे रहा है, कोई 2 बैचेस बनेंगे बस, तो हफ्ते की मान लो 10 घंटे क्या मतलब है इसका? हफ्ते का मिला लो, 2 क्लास। हमारा जो आईलेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हो? ज्यादा दूर की फोकल लेंथ को नहीं कर हाँ, सकते और हाँ, ज्यादा मतलब कम भी नहीं। हाँ, ज्यादा कम भी नहीं कर सकते। मतलब जो रबर है ना वो थोड़ा सा हो गया, मतलब फिक्स टाइप का हो गया, ना तो बहुत ज्यादा हम उसको खींच सकते, नहीं बहुत ज्यादा उसको दबा सकते हैं ना। आपके आसपास में जो भी बात कर रहा है वो उसकी आवाज ज्यादा झुक से आ रही है बीच में। तो बच्चों को आपकी आवाज ज्यादा आ रही मुझसे, आपकी आवाज ज्यादा आ रही बच्चों को मुझसे। कौन सी क्लास 8th वाली। है? हेलो सर बोल रहे हैं कि तुम अपने ध्यान, तुम्हारी फिजिक्स पे कम ध्यान है। अरे सर आप बोल रहे हैं तो सर एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी वो टाइप की हो रही है बार बार। आप कौन से बोल सर है सर वो? हैं? वहाँ पे कह रहे हैं कि सर कौन से सर है? केमिस्ट्री वाले हैं। अच्छा, करेक्शन क्या है इसका? बाइफोकल लेंस। जल्दी ऐसी होगी और एक फिर इसमें उल्टी चाहिए हमको, इसका तो उल्टी है, ढूंढ रहा हूँ कोई मिल जाएगा वहाँ पे खाने के लिए। बॉटम वाला कौन सा होता है? लेकिन कोई तुझे बोल दिया चैनल जीतू कॉन्वेक्स। और टॉप कौन सा होगा? बात फिर नहीं रहती है, खड़ा होकर कॉनकेव। ढूंढ रहे हैं। मतलब इस तरीके का एक डायग्राम बना देते हैं। सर बायफोकल वही ना सर जिसमें एक ही तो लेंस, हाँ, दोनों एक ही लेंस में दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स। है ना, मिल गई तो फिर उसको खोल लिया, तो मिल गया ऐसा। तो ये वाला जो पास ऑब्जेक्ट होता है, ये वाली चीज का ये है कॉनकेव। ये क्या है? तुम पीने जा रहे हो क्या? सर टॉप में कॉन्वेक्स लगा लो, नीचे कॉन्केव ये लोग लगा तो लो। मतलब घर पे कोई नहीं है क्या? और ये वाला क्या है? ये घर पे से और मतलब नियर कंफर्टेबल हो गए अब तक। अरे मतलब अब देखो बेटा, बाहर रहो फिर उसके बाद अब इसमें आप कॉनकेव लगा लो, कॉन्वेक्स लगा लोगे तो क्या होगा? पास की चीजें दिखती सर हैं। पास की चीजें दिखेंगी। क्यों दिखेंगी? इसको तो देखने का नहीं सब ब्लर ही हो जाएगा। ब्लर ही हो जाएगा ना, ब्लर क्योंकि हो जाए। देखो दिखना, क्लियर दिखने का मतलब है कि इमेज एग्जैक्टली रेटिना पर बनना चाहिए। यदि आप गलत फोकल लेंथ का यूज करोगे तो इमेज सही जगह नहीं बनेगा, तो वो कैसा दिखेगा? आपको ब्लर दिखेगा। आ गई बात समझ में? इतने टाइम में आ जाना जल्दी, 2 मिनट सामान आने में। अब मान लो किसी का ऐसा है कि, है ना, छोटी छोटी चीजें कि मेरा फोकल लेंथ अलग है, मेरा चश्मा टूट गया, तो क्या पापा के चश्मे से मेरा काम चल जाएगा क्या? पार्टी वार्टी हो जाती है
नहीं सर चलेगा अगर ना। नंबर सेम होगा तो हाँ सब नंबर सेम तो नहीं चलेगा। होता है ना, सबका थोड़ा, दोनों आंखों का भी हमारा अलग अलग नंबर होते हैं, तो क्या ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आप बोल दोगे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। सबका क्या हो नहीं जाता है, सर। एग्जैक्टली फोकल लेंथ सेम होना चाहिए, है ना। तो आप बोले कि सर ये ऊपर लगा ले, तो ऊपर कहीं भी लगा लो, इमेज प्रॉपरली नहीं बनेगा तो आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है? क्या दिक्कत है, हमारे एकोमोडेशन रहने का सब देख लेंगे, घुमाओ। हो गया प्रिस्बायोपिया। अरे बताता क्या, तुम 2 साल अब एक और प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म। तुम आ क्या जाओ प्रॉब्लम आराम है? से, जब मनो तुम्हारा देख लूंगा इधर कुछ है ही नहीं, मतलब फ्लैट है पूरा। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे। खाना के लिए खाना पड़ेगा। एस्टिग्मेटिज्म देखो क्या होता है। तुम्हें कहाँ खा लेना, उसमें क्या दिक्कत अच्छा एक बार बताओ, है। ऑरेंज पता है, मौसम्बी पता है वो भी सबको? जा रहे हैं दोस्त के पास, यस सर। देखा है सबने? तो फिर नहीं दिक्कत होगी, क्या दिक्कत। अच्छा मान लो एक मौसम्बी लेके आए, Yes, क्या sir. लेके आए? हम्म, मौसम्बी लेके आए, लेके तो आते ही हो, है ना, लेके आए तो ये एक हमसे मौसम्बी, तो है ना। हमसे कैश ले लो, इसको खरीद आपने लो, क्या और किया, हमको एक चेक दो दे दो, ऐसे और स्लाइस जिस दिन काट सैलरी लिए, आएगी उस दिन दो वापस क्या कर कर लिया देना। हमने, इस तरीके से स्लाइस काट लिए, हैं? अब भाई देखो जगह ठीक जगह है। यार, हम एक ये रीजन स्लाइस वाला बोल काट रहे लिया, हैं, ठीक सपोर्ट है। कर रहे हैं, तो खुद ही स्लाइस तुमको कटेगा जाली तो क्या जाली करना बचेगा होता आपके पास, है। समझ में आया? कैसा रहेगा, यार आदत नहीं छोड़ यार, कैसा पार्ट रहेगा? एक ऐसा तेजस पार्ट करते यार, मिलेगा और इसमें यहाँ पे एक तुम सर्कल कितना भी होगा। कर देंगे साला जाली जाली करेगा। उस सर्कल का एक तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कुछ करने रेडियस का भी होगा, मतलब एक वर्टिकल नहीं। रेडियस भी होगा, यस सर। दोनों इक्वल होंगे। चलो लेटो खरीद लें, उसके बाद आ यस जाना। सर। यस दोनों सर। इक्वल होंगे। लेकिन यदि आपने एक एप्पल है, एप्पल का ऐसा साइड काटा, तो क्या उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेडियस दोनों इक्वल होंगे? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं होंगे ना। या फिर आपने ग्रेप्स का, अंगूर का काटा, तो अंगूर तो कुछ ऐसा कटेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कम रहेगा, वर्टिकल ज्यादा रहेगा। मैं तो जाके मनाली में रहता आ हूँ। गई बात समझ में? तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है, वो लेंस कैसा होता है, परफेक्टली स्पेरिकल होता है। कैसा मतलब, जैसा भी हो स्पेरिकल होना चाहिए, है ना। मतलब उसमें दो फोकल लेंथ होते हैं, एक तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, जो ये वाला रेडियस होगा, और एक कौन सा होगा, वर्टिकल वाला। समझ रहे हो कौन कौन से दो? यस सर। यस सर। मतलब इसका एक सर्कल है ये, तो एक तो हॉरिजॉन्टल ऐसा भी सर्कल है, और एक ये ऐसा भी सर्कल है वर्टिकल। दोनों का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यदि दोनों सेम नहीं हो, ऐसा दबा हुआ हो, तो ये वाला फोकल लेंथ कम होगा और ये वाला फोकल लेंथ ज्यादा होगा। ज्यादा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोकस दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यदि कोई एक ग्रिड होती है, मतलब एक जाली होती है, यदि आप उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को फोकस करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट किया फोकस, तो वर्टिकल वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, और वर्टिकल वाले को फोकस किया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किसी भी जाली को यदि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को आप एक साथ क्लियरली नहीं देख सकते। यदि आप कोई लाइन है, मान लो इस तरीके की कोई जाली है ना, जैसे एक बना देते हैं, मान लो ये है ना, इसमें क्या है आपका, ये है, मान लो ये स्क्वायर्स है, 4 स्क्वायर्स है ना। तो यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लियरली देख रहे हो, तो आपको वर्टिकल वाली क्या दिखेगी, थोड़ी सी टेढ़ी दिख जाएगी, और वर्टिकल वाली को आपने क्लियरली देखा तो हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा टेढ़ापन आएगा। मतलब दोनों को आप एक साथ क्लियरली नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस, थोड़े से एक मोटे टाइप के लेंस होते हैं, वो यूज करते हैं। क्लियर है? तो प्रॉब्लम क्या है बताओ, स्टिग्मेटिस का प्रॉब्लम क्या है, पर्सन नॉट एबल टू, फोकल लेंथ डिफरेंस। नहीं वो तो कॉज है ना, पर्सन नॉट एबल टू सी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल lines parallelly of a grid at a same time। समझ में आया कि कोई भी एक ग्रिड है, उसको आप मान लो, देखो एक डायग्राम में बना देते हैं, ठीक। यदि किसी पर्सन ने क्या किया,
हॉरिजॉन्टल को फोकस किया, वर्टिकल को फोकस किया, तो वर्टिकल लाइन तो उसको क्लियरली दिखाई देगी, है ना, ये तो बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रही सीधी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली हो सकता है कि ऐसा थोड़ा सा ऐसी दिखाई दे। समझ में आया? हो सकता है उसने वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे फोकस किया है तो हॉरिजॉन्टल तो उसको सीधी दिखाई देगी, है ना, लेकिन वर्टिकल वाली क्या होगी, थोड़ी सी। सर ये वाली मतलब समझ में नहीं आई सर, एक बार फिर से बताओ देंगे? Yes, sir. एक मिनट बता। सर मतलब सर जैसे मैं अगर खिड़की को देखूंगा तो खिड़की मेरे को टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। नहीं नहीं नहीं, जाली, मान लो एक जाली हो, जाली समझते हो, जिसमें बहुत सारी एसी हो, उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखता, मान लो एक जाली है इस टाइप, ठीक है। ठीक है, अब मान लो किसी हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख रहे हो, है ना, तो वर्टिकल वाली डिस्टर्ब दिखेगी, थोड़ी सी टेढ़ापन आएगा, ठीक है। तो आप देखो, कभी किसी को लाइनिंग वाली यदि किसी ने शर्ट पहनी हो तो हल्का सा चक्कर आता है, कभी देखना आप, किसी ने कैसी पहनी हो, कुछ इस टाइप की स्ट्रिप्स हो, ठीक है, कुछ इस सर तरीके आपकी शर्ट जैसी। नहीं, मेरी तो चेक्स है लेकिन ओनली लाइनिंग हो, ओनली कैसी हो, लाइनिंग्स हो। नहीं नहीं। बस हॉरिजॉन्टल लाइंस पर ही हो ना सर? हाँ, तो चक्कर आते हैं, ठीक है। से आप यदि हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, यदि इसको आप ऐसे कंटिन्यूअसली मिलाओगे तो आपको क्या होता है, हल्का हल्का चक्कर आने लगते हैं। उसी प्रॉब्लम की वजह से होता है कि आपका क्या है, बार बार हो, आप हॉरिजॉन्टल को कोशिश करता है हमारा आई लेंस तो वर्टिकल वाला डिस्टर्ब होता है, वर्टिकल वाला डिस्टर्ब होता है तो हॉरिजॉन्टल सही हो जाता है ना, दोनों एक साथ डिस्टर्ब होंगे। वो क्यों होंगे, उसका रीजन समझ में आया? क्या रीजन है उसका, कि हमारा आई लेंस का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोकस सेम नहीं हो, ठीक है। कॉज क्या है इसका, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोकस नॉट एट सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट नहीं है। करेक्शन क्या है इसका, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस क्या होते हैं, थोड़े से मोटे टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स है? तो ये तीनों प्रॉब्लम है, चारों प्रॉब्लम समझ में आ गई? अच्छा एक बताओ, अब कितनी प्रॉब्लम्स पढ़ ली हमने? 7 प्रॉब्लम्स पढ़ी है। यस सर। Yes, कौन कौन sir. सी? 7. नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, Myopia, night पहली बात करते हैं हम, color सुनो, blind. चलो सबसे बातें करते हैं ना। चलो कनिष्का बताओ, तीनों देखो, किसी से भी पूछो तो तीनों चीज बताना है, क्या क्या, प्रॉब्लम, कॉज एंड करेक्शन, है ना, बस ये कुछ भी नहीं बोलना है ना। तो कनिष्का बताओ कि कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसके बारे में तीनों चीजें बताओ। कलर ब्लाइंडनेस स्वाति, कैमरा थोड़ा सा नीचे करो बेटा, है ना। हाँ, अब बताओ, सबका नंबर आएगा, देखो बेटा। हाँ मिश्रा जी बताइए। हाँ सर बता रहा हूँ। सुनना बेटा ध्यान से, है ना। हाँ।
सर प्रॉब्लम ये होती है द पर्सन इज नॉट एबल टू सी कलर्स कलर डिफरेंशिएशन। हाँ मतलब सर क्या होगा, उस पर्सन को कलर में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, है ना। यस सर। तो हाँ, क्यों होता है ये प्रॉब्लम? सर कॉज क्या है उसका? सर कॉज ये है कि सर जो कोन सेल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं सर। कम, यदि हमारे रेटिना पर कोल सेल्स कम हो जाएगी, कोन वाली सेल्स, है ना, तो हमें कलर में डिफरेंस समझ में आना कम हो जाएगा, है ना। और इसका करेक्शन सर कुछ नहीं है, उसका करेक्शन टेबलेट्स या जो भी हाँ है। टैबलेट सर वो सर्जरी जो भी होती हाँ ठीक है, चलो। प्रियांशी, कैटरेक्ट क्या होता है? माइक ऑन करो पहले, नहीं आ रही आवाज। चलो मैं बताऊं अर्षद? हाँ, जैन साहब बताइए। सर कैटरेक्ट जैसे उसको मोतियाबिंद बोलते हैं कि आपकी जो लेंस होता है उसके आगे एक लेयर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। हाँ ठीक है, विथ एज, एज के साथ, है ना। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑन आवर आई लेंस, ठीक है। ये तो हो गया बेटा कॉज। प्रॉब्लम क्या है? सर मैं बताऊं बताने दो यार उनको, जैन साहब का नंबर है। प्रॉपरली नहीं दिखता सबको। हाँ मतलब लॉस इन विजन, ठीक है, और मतलब क्या हो जाता है, दिखने में कम हो जाता है। ऑपरेशन और ऑपरेशन रहता है एक ऑपरेशन से उस लेंस को चेंज कर देते हैं। क्लियर है? चलो हाँ, अब बताओ, अभी कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा था मैं बताऊं, मैं बताऊं? सर मैं अथर। अथर्व, तो बताओ बेटा, प्रिस्बायोपिया सर के बारे में बताओ। सर सर किसके बारे में? प्रिस्बायोपिया, सर मतलब इंग्लिश में बताऊं हिंदी में बताऊं? जैसा सबको समझ में आना चाहिए। सर प्रेसबायोपिया में सर जो नियर और फार के ऑब्जेक्ट होते हैं सर वो दिखने में दोनों में ही दिक्कत आती है। हाँ मतलब पर्सन नॉट एबल टू सी वेरी क्लोज एंड वेरी और फार वेरी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कैन और सर एबल टू सी मिड रेंज ऑब्जेक्ट, मिड रेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखाई देगा, है ना। चलो, और सर इसका ये सर प्रॉब्लम क्यों होता है? सर ये एक प्रॉब्लम सर ड्यू टू सर मतलब एज के साथ हो जाता है ये प्रॉब्लम। हाँ, एज के साथ ऐसा ओल्ड क्या एज होता है? सर उसमें जो मतलब हमारी ग्रोथ रहती है बॉडी पार्ट की वो अगर एक्यूरेट नहीं रहती है नहीं नहीं, तो कभी इसका कभार हमारी रीजन बेटा, हमारा जो मसल्स हैं वो वीक हो जाए, या हमारे लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम इसका? सर मसल वीकनेस वीक हो ऑफ जाते हैं सिलेरी लेंस। मसल्स ciliary एंड, muscles हाँ, वीकनेस ऑफ सिलेरी and मसल्स एंड reduce flexibility फ्लेक्सिबिलिटी, of और आईलेंस, आईलेंस eyelids. हमारा जो Yes. ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना। और इसका करेक्शन क्या है? सर बायफोकल लेंस यूज करना बाइफोकल है। लेंस। नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? Bifocal lens जहाँ पर सर सर convex. नीचे सर वाला अपर पार्ट कॉन्वेक्स में होता है, कॉनकेव होता है ऊपर नीचे वाला वाले में कॉन्केव। कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स किसको देखने के लिए? पास की चीजों या दूर की चीजों सर को? near. सर कॉन्वेक्स सर near. कॉनकेव दूर पास की। की चीजें, और ऊपर वाली कॉन्केव, ठीक है। हाँ, दिखपाल सिंह बताओ बेटा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? यस सर। हाइपरमेट्रोपिया बेटा क्या होता है, सुना है? यस सर, सब person is not able to see object clearly, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब मैं पास के ऑब्जेक्ट ही नहीं देख देख पाता सकता। पर्सन नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यस ना। सर, पास के नहीं देख पाता, दूर ये के तो देख प्रॉब्लम हो पाता। गई। ये क्यों होता है? सब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है आईलेंस की। आईलेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, या फिर सर eyeball decrease. आईबॉल का साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, है ना। आईबॉल छोटा हो गया, है ना, दब गया हो किसी रीजन की वजह से, है ना। और इसका करेक्शन क्या है? सर कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक और है, सुटेबल और फोकस लेंस। सुटेबल फोकल। सर एक चीज पूछूं? अच्छा, इस, हाँ बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था कलर ब्राइटनेस जब हो जाती है तो अगर इसके लिए स्पेशल ग्लासेस बनते हैं कि नहीं बनते? नहीं, ग्लासेस से नहीं होगा बेटा, वो सेल्स से ही होगा। सेल्स आपको बढ़ानी पड़ेगी, सेल्स की ग्रो बढ़ा सकते हो, है ना। ओके सेल्स सर। की ग्रो ही सर आप बढ़ेगी। वापस से मायोपिया बता सकते हो? हाँ, मायोपिया. बताएंगे। स्पर्श बताओ, मायोपिया। सर मैं वही पूछ रहा था. अच्छा, स्पर्श ही बोल रहा है। अच्छा चलो, यस सर. मायोपिया क्या होता है? पर्सन नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है ना। मतलब जो हमारी रेंज है वो कहाँ होती है? 25 से लेके इनफाइनाइट। वो कहाँ हो गई है? आगे की तरफ आ गई है। मतलब कहाँ आ गई? 20 सेंटीमीटर से लेके 2 मीटर तक,
ठीक है, नियर पॉइंट भी पास आ गया और फार पॉइंट भी पास आ गया, ठीक है। अब तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया है, मतलब वो जो रेज है वो क्या हो रही है, जल्दी कन्वर्ज होने लग गई है, ठीक है। या फिर फोकल लेंथ कम हो गया है, या रेटिना थोड़ा सा, रेटिना की ग्रोथ ज्यादा हो गई है, आईबॉल का साइज बढ़ गया है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम रेस को क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्प्रेड करना है, और स्प्रेड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव ऑफ सर सुटेबल कॉनकेव। फोकल लेंथ, ठीक है। ओके सर, ओके सर। एक्सक्यूज अदिति, मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कैटरेक्ट जो अपनी डिसीज होती है ना सर, हाँ मोतियोबिंद, हाँ, सर उसमें आपने बताया कि लेयर फॉर्म हो जाती है, सर वो किस हाँ। चीज की लेयर होती है सर? देखो बेटा, आई लेंस जो होता है वो क्या है, जेली होती है, आई लेंस क्या, एक जेली सर है, और जेली सर जब जेली ड्राई लाइक तो होती है सर, तो एक सर जेली मेम्ब्रेन तो बन पता जाती नहीं सर, बट मैंने ये पढ़ा है कि जो व्हाइट व्हाइट जो अंदर अपने को दिखता है वो एक लिक्विड होता है। नहीं, लिक्विड नहीं, एक लिक्विड का लेयर, ठीक है। जैसे आप समझ लो कि जैसे अपना आइस है, आइस हल्का सा यदि जमेगा तो ऊपर एक लेयर आ जाती है यस पतली सर, सी, उस तरीके यस का, सर। है ना। या फिर हमारा जैसे कोई चीज खराब होती है तो ऊपरी लेयर पहले खराब होने लग जाती है ना, तो जी ऊपर जैसे सर। हमारा दाल रखा हुआ है तो दाल पे ऊपर एक लेयर बन जाती है ना, मलाई हाँ सर, टाइप वो की। हल्की ड्राई सी। होने की वजह से सर ऊपर वाली लेयर क्या क्या हो जाता है, पानी उड़ जाता है, तो ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि वो लेयर किस चीज की होती है, मतलब बेटा कोई वो तो किस ऐस, चीज का है वो तो मुझे नहीं पता, मतलब अच्छा आइलैंड्स ऐसा जो नहीं। होगा ना, आइलैंड्स सर ड्राई हो जाता है, वो और कुछ जिस चीज का आइलैंड्स बना है वही चीज होती है ना, अच्छा हो सर। सकता एक है। चीज पूछी थी सर। हाँ, अब जैसे क्या होता है हमारे आई के बहुत सारे पार्ट में क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं, सोडियम होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है हर पार्ट में, है ना। तो वो किस चीज ओके का सर। है एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हम, है ना। सर एक चीज बता दो सर। हाँ सर आंख सर ज्यादा मतलब ज्यादा देर स्क्रीन के सामने रहने से लाल क्यों हो जाती है? बेटा वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा रेडिएशंस आते हैं उस पर, ठीक है, और ये जो रेडिएशंस होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ओके सर, ओके सर। और खासकर कौन से, वॉयलेट रेडिएशन। रेड रेडिएशन इतने हार्मफुल नहीं होते जितने वॉयलेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखोगे आप जो स्क्रीन वगैरह होती है वो हल्की सी, वो क्या करती है, वॉयलेट लाइट की इंटेंसिटी को कम करती है, और अनवांटेड जो रेडिएशन है उनको कम करती है, ठीक है। यदि आप जैसे देखोगे फ्लाइट वगैरह में जाते हो, ठीक है, फ्लाइट वगैरह की जो विंडो होती है वो बहुत स्पेशल होती है, वो उसमें ये स्पेशलिटी होती है कि वो अनवांटेड रेडिएशंस को अवॉइड करती है, मतलब दिखता सब कुछ है, लेकिन क्या ऐसी धूप लगती है बहुत तेज, नहीं लगती, क्यों, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट को ही इंटर्ड होने देती है, बाकी सबको क्या कर देती है, ट्रैप कर देती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारे स्पेक्स वगैरह में तो अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आजकल है ना ऐसे लेंस आए हैं कि जो अनवांटेड रेडिएशन को कम करते हैं, तो किसी की आई अच्छी है फिर भी वो क्या करते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, देखा कभी। जी सर, वो हाँ हाँ ब्लू कोटेड हाँ, लेंस ब्लू ऐसा बोला कोटेड जाता लेंस या है ना पहनते हैं, क्यों है। यस सर। पहनते हैं, क्योंकि अनवांटेड रेडिएशन आंखों में नहीं जाए, ठीक है। अच्छा अदिति है, सर ये सर ब्लू कोटेड लेंस हमारे आंखों के लिए कितना हेल्पफुल होता है? बेटा कितने नहीं, ऐसे कोई अमाउंट नहीं है उसका, लेकिन हाँ जो वॉयलेट रेडिएशन से है ना, जैसे विबग्योर है तो जो स्टार्टिंग है कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सर हमारे लिए ज्यादा VIB। हार्मफुल है, तो इनको वो ट्रैप करता है, इनके अमाउंट को ज्यादा कम करता है, बाकी को रिड्यूस कम करता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वॉयलेट लाइट है तो आपको ज्यादा इफेक्ट हो गया, आज आपने स्क्रीन पे वॉयलेट वॉलपेपर लगा दिया तो बहुत ज्यादा आंखें खराब हो गई, या रेड लगाए तो इतना कोई कम इम्पैक्ट नहीं होता है ना। कभी ऐसा होता है क्या कि आज रात भर टीवी देख लिया तो कल स्पेक्स लग गया, ये सब चीजें क्या होती है, बहुत स्लोली स्लोली स्लोली, है ना, बहुत लंबी प्रोसेस होती है ना, कि आज आपने टीवी नहीं देखा तो कल आंखें सही हो गई, स्पेक्स निकल गया, है ना, आज टीवी ज्यादा देख लिया तो गेम ज्यादा खेल लिया तो स्पेक्स नंबर चेंज हो गया, ये सब प्रोसेस क्या होती है, बहुत स्लोली स्लोली होती है ना। अली असगर, सर हाँ, सर बहुत मस्ती आखिरी करते हो वाला बेटा, बच्चा पढ़ते है। लिखते नहीं हो। नहीं सर पढ़ता हूँ। पढ़ते हो यार, हमें तो ऐसी कंप्लेन आई थी, है? चलो ये बताओ नियर पॉइंट क्या होता है। सर एक नियरेस्ट पॉइंट जहाँ पे अपन को सबसे क्लियरली दिखता है। तो सबसे क्लियरली तो देखो मुझे जितना पास रखूंगा उतना ज्यादा क्लियर दिख रहा है, तो नियर पॉइंट क्या हुआ,
सर एकदम पास ले आओ तो ब्लर दिखने लगता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा इम्प्रूव करो मिताली। 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? नियरेस्ट डिस्टेंस एट विच वी कैन सी क्लियर ऑब्जेक्ट विदाउट स्ट्रेस ऑन आई लेंस। आईज विदाउट स्ट्रेस ऑन आई, आई पर बिना स्ट्रेस के जहां तक आप क्लियरली देख सकते हो। आ गई बात सुन में? हाँ, यदि जैसे मान लो आपको सुई में धागा पिनोना है तो आप 25 पे रखते हो या पास में रखते हो? पास में रखते हो। हाँ, क्योंकि पास में आपको चीजें क्या होगी, ज्यादा क्लियर दिखती है, लेकिन उससे आंखों में क्या होता है? स्ट्रेस आता है ना। अच्छा, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है ऋषिका गुप्ता? अर्जुन गुप्ता? यस सर। बोलो बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? सर पावर ऑफ अकोमोडेशन, सर मैं भूल गया। शिव गुप्ता? ये सब गुप्ता कुछ काम के नहीं है, कुछ नहीं पढ़ते। शर्मा भी थे, अब गुप्ता भी हो गए। मिताली को एक छोड़ दिया जाए तो। क्यों शुभ? देखो बेटा, क्या होता है बेटा मिताली? सर अपने जो मसल की पावर कि वो कितना फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर। पावर ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। क्या होता है? पावर ऑफ आई लेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ चेंज क्यों करता है हमारा आई लेंस? फार और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के हाँ, तो जिससे To कि see- वो प्रॉपर इमेज हाँ, बना बना पाए रेटिना पर। टू सी डिफरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट अ सेम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब इमेज कहाँ बनाना है? रेटिना पर बनाना है। ठीक है, तो उसको अपना फोकल लेंथ चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितना होता है तनिष्का? अक्षर? सर कैन यू रिपीट? बाय 1/16 सेकंड। मार खाएगा, मैंने पूछा है। मिताली बताओ। 0.1 सेकंड। 0.1 मैंने बोला है। अच्छा है ना, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग पूछा है, नॉट विजन पूछा है। सॉरी। परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है 1/16 सेकेंड, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है 0.1 सेकेंड। दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो आपको इस चैप्टर में और कोई दिक्कत? सर इसका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग से क्या लेना देना है सर, ये नहीं तो समझ पूछ लिया कि क्वेश्चन पता रहे, हियरिंग का वेव भी पता रहे ना। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था। हाँ, जब मैंने एको पढ़ाया था तब भी बताया होगा। यस सर। एको की कंडीशन क्या होती है? सॉल्व करके बताया। क्या होती है एको की कंडीशन? हमेशा सर, एको सुनाई देगा। सर एमटी 17 मीटर हाँ, दूर होना हाँ, चाहिए। जो रिफ्लेक्टेड बॉडी है शुड बी ग्रेटर देन 17 17 मीटर। मीटर। और सेकंड था रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी सफिशिएंट फॉर हियरिंग, है ना। Yes, sir. मतलब साउंड टकरा Yes, के sir. उसमें सफिशिएंट इंटेंसिटी होना चाहिए कि वो आप सुन सके। अब जैसे मैंने बोला है ना, तो आपको पता चला क्या बोला, किसी को सुनाई दिया किसी को नहीं दिया। क्यों? साउंड तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो आप तक आया, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो चुकी है कि वो आपकी लिमिट से कम है ना। आ गई बात समझ में? चलो, और कोई डाउट्स हैं? सर साउंड सबसे अच्छा सर ट्रेवल मेटल में करता है ना? हाँ, मेटल्स में मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। अब मेटल का भी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है बेटा, है ना। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि आयरन हेवी है तो आयरन में ज्यादा होती है। उसके जो बॉन्ड्स वगैरह है कितने टाइटली पैक्ड हैं, है ना। लेकिन हम जनरली बोल सकते हैं कि सॉलिड में ज्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड में, उससे कम होती है गैस में, उससे कम होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में तो होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, एको यदि आपको गर्मी और सर्दी में जल्दी कब सुनाई देगा? सर गर्मी में। गर्मी में। क्यों? तो क्योंकि गर्मी में साउंड की स्पीड गर्मी ज्यादा गर्मी ज्यादा होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। बढ़ती है किसमें? एयर में। एयर में। सॉलिड्स और लिक्विड्स में क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? अच्छा, पिच क्या होता है? पिच पता है? यस सर। क्या होता है पिच?
सर पिच मतलब shrillness of sound. shrillness of Shrillness of मतलब sound. It is a characteristic of sound which depends on frequency. Frequency. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसको हम श्रिल साउंड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होते हैं हॉर्स साउंड बोलते हैं। और साउंड। अच्छा, टिम्बर क्या होता है? सर टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड। Quality of sound. डेफिनेशन क्या है? सर क्वालिटी ऑफ साउंड। हाँ, उसकी क्या डिफरेंस? सर मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। देखो मतलब सर सुनो सुनो सुनो, सर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से निकलने वाली आवाज जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है उसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। एग्जैक्टली कौन बोला ये? सर अथर्व सही बोला है ना। क्या होता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। मतलब ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम दो साउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछ रहा था अदिति ने कैमरा ऑफ कर लिया था, अब ऑन कर लिया। क्यों अदिति? यस सर। जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तब तो आपने ऑफ कर लिया था कैमरा, ताकि क्वेश्चन नहीं पूछूं इसलिए। नो सर। फिर अच्छा, वो क्या होता है? लाउडनेस क्या होती है? बताओ सर कैन अदिति बताइए। देखो उसने फिर से कैमरा ऑफ कर लिया यार, गलत बात है ना। जब क्वेश्चन पूछो बंद कर लेते हैं ना। क्या होता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर। हमारे ह्यूमन ईयर की सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो जो हमारा लाउड स्पीकर होता है वो क्या होता है? एम्पलीफायर होता है। वो क्या होता है? एम्पलीफायर। वो क्या करता है? एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया तो उसने साउंड को तेज कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आज के लिए काफी इतना। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप ऐसे ही टेस्ट लेना। हाँ ऐसे ही लेंगे। ठीक है सर, जो भी टेस्ट होगा ना सर, टेस्ट होगा ना अभी 30 तारीख को, सर ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? ऑनलाइन। अरे यार क्यों? सर अच्छा ना, ऑफलाइन चीटिंग करना मिल जाता है ऑनलाइन में। अच्छा नहीं अच्छा चीटिंग नहीं करनी मुझे। सर नहीं, ऑफलाइन मिलता नहीं है क्या चीटिंग करना? कितनी नहीं, फैसिलिटी होती है? अलाउड अरे नहीं नहीं है, सर, अलाउड ऐसी नहीं, बात नहीं है। अलाउड नहीं है सर, अलाउड नहीं नहीं करते है, हो?